आज सभा लगी हुई है। भरतलाल जी बोले कि हम तो राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के आए भैया, आपको वापस ले जाने के लिए आए हैं। यदि आप नहीं मानते हैं तो हम आपको यहीं राज तिलक देंगे, फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा। अलग अलग सभाएं हुई। उन सभी सभाओं में सबसे पहली सभा में गुरुदेव बोले, राम अपने धर्म का पालन करते हैं यदि, तो शास्त्रों में कहा गया है कि प्रतिनिधि के रूप में और कोई भी उस धर्म का पालन कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, मैं अगर एकादशी का व्रत तो नहीं रख सकता, तो हम किसी से रखवा सकते हैं, किसी ब्राह्मण से, किसी अपने सहोदर से, अपने भाइयों से। ऐसा नियम भी है। यदि ये वचन का पालन करना अनिवार्य ही है, जैसा कि होता ही है पिता का वचन पालन करना, तो ऐसा करें। फिर श्री सीता, लक्ष्मण और राम जी वापस लौट चले, भरत शत्रुघ्न बन चले जाए। देखिए ये भी नियम गुरुजी ने रख दिया। दूसरी सभा हुई। भरत जी बोले कि मुझे और शत्रुघ्न को वन भेजें, या लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों लौटे, मैं राम जी के साथ बन जाता हूं। तो ये भी प्रस्ताव रखा भरतलाल जी ने। तीसरी सभा हुई, और तीसरी सभा में माता कौशल्या की चिंता व्यक्त हुई, यदि राम लौट के नहीं जाते हैं तो मुझे भरत की चिंता ज्यादा हो रही है, वो राम वियोग में जी नहीं पाएगा। चौथी सभा लगी, तो चौथी सभा में महाराजा जनक का आगमन होता है। महाराजा जनक जी आए हैं ऐसा जब मालूम हुआ तो लेने के लिए बीच मार्ग में पहुंचे। भगवान राम आदर के साथ लेकर के आए। आज अपनी पुत्री को वनवासी वेश में देखकर, अपने पति का अनुगमन करती देख करके महाराजा जनक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और महाराजा जनक कहते हैं, तापस वेश जनक सिय देखी, भयहु प्रेमो परी तोष विशेषी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, कह सबको, जीती सुरसरी की रति सरी तोरे, गबनु कीन्ह विधि अंड करो रे, तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परी तोष विशेषी, पुत्री पवित्र किए कुल दो। आज मेरी बेटी ने 2 कुल का उद्धार कर दिया। और यही सच है, बेटा 1 कुल का उद्धार करता है और बेटी 2-2 कुल का उद्धार करता है। महाराजा जनक ने सीता मैया की ओर देखकर कहा, बेटी तेरा यश, तेरी कीर्ति माता गंगा के यश को भी जीतकर ब्रह्मांड से बाहर चला गया। बेटी तो धन्य है। अपनी पुत्री को देख करके पिता को गर्व हो गया, परम आनंद हुआ। अब फिर सभा लगी है। 5वीं सभा में
स्वयं महाराजा जनक विराजमान है, क्योंकि अब तो पिता तुल्य हैं। महाराजा चक्रवर्ती तो है नहीं, तो पिता की जगह महाराजा जनक हैं, गुरु वशिष्ठ हैं। उस सभा में महाराजा जनक कुछ न बोले। देखो आजकल अगर बेटी थोड़ा दुख पाती है ना ससुराल में, तो दिन में 4 बार फोन करते हैं माता पिता। ससुराल में कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, कमाई धमाई कम हो रही है, तो माता पिता को चैन नहीं होता। कुछ सुविधाएं कम दी जा रही ससुराल में, तो भी माता पिता परेशान हो जाते हैं। महाराजा जनक अगर चाहते हैं तो अपनी बेटी के लिए वन में ही दुनिया भर की सुविधाएं, सारे सुख प्रस्तुत कर सकते थे। हाँ, 10-12 क्विंटल आटा दाल चावल लेके आ जाते जनकपुर से। नहीं, क्या असंभव था? संभव था। बैलगाड़ियों में भर के ले आते ना, बेटी वन में है, बेटी के बहाने दामाद जी खा लेंगे। हर किसी को अपना धर्म पालन करने दो, उसे स्वतंत्र छोड़ दो। बेटी को हमने विदाई कर दी है तो उसे अपना घर बनाने दो, उस खानदान के अनुसार वहां जगह बनाने दो बेटी को। महाराजा जनक कुछ न बोले, मौन है सभा में। मेरा कुछ भी बोलना कहीं किसी के धर्म के लिए हानि न हो जाए, किसी के कर्तव्य के लिए हानि न हो जाए। मेरे जमाई राजा सर्वस्व त्याग करके वन में वनवासी का जीवन जी रहे, कि उनके धर्म में किसी प्रकार का आंच न आ जाए। बस पुत्री का मोह था तो मिलने आ गए, दामाद जी से प्रेम था तो मिलने आ गए। लेकिन महाराजा जनक मौन है, कुछ भी न बोले, बस सुनते हैं बातें सारी। जो भी कहते हैं उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं, और यही होना चाहिए। हमारे गुरुजी कहा करते थे, अगर बेटी को खुश रखना चाहो तो बोल जमाई राजा की जय। बोलो जय श्री राम। बेटी को खुश देखना चाहो तो बोल जमाई राजा की जय। जय जय बोलो बस। राजा जी आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो बेटी सम्मान भी पाएगी, घर भी बनाएगी। एक शब्द महाराजा जनक नहीं बोले, बस केवल बेटी को देख करके सीना चौड़ा किया। तेरे को देख के आज गर्व हो रहा है बेटा, कि आज मैं तेरा बाप हूं। तो अपना धर्म निभा रही है। बन के कंटकों भरी झाड़ियों में चलकर घूमकर, बन के कंद मूल फल साग पात खा करके भी तो अपना घर चला रही है, उस घर में जमी हुई है। आज अगर जमाई का पैकेज थोड़ा सा कम हो जाता है बेटी से, तो खलबली मच जाती है, मेरी बेटी ज्यादा कमा रही है, जमाई की कमाई कम है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं आजकल। कहाँ संस्कार देखने का, कहाँ परंपरा देखने का, कहाँ धर्म देखने का नियम था। यहाँ भारतीय सभ्यता में धर्म के लिए जीने मरने की बातें होती थी, जीवन दांव में लगाने के लिए होती थी। महाराजा शिवी के राज दरबार में एक समय एक बाज आया। बाज के आगे आगे कबूतर उड़ता हुआ आ रहा था। बाज कबूतर का पीछा कर रहा था। कबूतर महाराजा शिवी के राज सिंहासन के सामने आके बैठा। कबूतर मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, मुझे बचाओ, ये मुझे खाना चाहता है। शिवी ने सोचा कि ये कबूतर मनुष्य की आवाज में बोल रहा है। बाज उसका पीछा कर रहा था। बाज बोला, मैं 2 दिन से भूखा हूं, इसे खाकर अपनी क्षुधा निवृत्त करूंगा। राजन, इसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म नहीं, ये मेरा भोजन है। राजा बोले, मेरी शरण में आया है, मेरी शरण में आने वाले प्रत्येक शरणागत की रक्षा राजा का धर्म है। मैं अपनी आंखों के सामने इसे मरता नहीं रख सकता। बाज बोला मनुष्य की आवाज में, तो मेरे भोजन का क्या होगा? शिवी ने कहा, जितना वजन इस कबूतर का है उतना वजन मेरे शरीर से तुम मांस काट के ले ले। तराजू के एक पल्ले में कबूतर को रखा और एक पल्ले में शिवी ने अपने शरीर का अंग काट काट करके तराजू में रखा। कहा जाता है कि जब सारे अंग काट के रखने के बाद भी
जब कबूतर के वजन के बराबर न हुआ तो महाराजा शिव स्वयं बैठ गए तराजू में, ले भैया तू सब खा ले, पूरा खा ले। तब वहां पे दो देवता प्रकट हो गए। कबूतर के रूप में अग्नि देवता थे और बाज के रूप में देवराज इंद्र थे। कहा कि राजन, तुम्हारे धर्म को देखकर, तुम्हारे कर्तव्य निष्ठा को देखकर और तुम्हारी शरणागत वत्सलता को देखकर के हम प्रसन्न हैं। ये होता है धर्म निभाने का तरीका। जीवन दांव में लग जाए लेकिन धर्म न जाए, प्राण समाप्त हो जाए लेकिन धर्म न जाए। इस संसार में अगर कोई इंसान धर्म के लिए जीता है तो जीवन है, नहीं तो जीवन नहीं। 5वीं सभा में गुरु वशिष्ठ बोले, राम अब तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। हम आपस में ये बातें कर लें, वो बात कर लें, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में हम सब के मार्गदर्शक तुम हो राम, धर्म धुरीन हो तुम, प्रत्यक्ष धर्म रूप हो, मर्यादा के प्रतिमूर्ति हो राम। आपको मालूम है क्या करना चाहिए। तब वहां पर राम जी ने भरत के मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, भैया भरत, मैं जानता हूं कि तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो। तुम्हारे प्रेम का प्रति फल है कि आज मैं वन में सुखपूर्वक निवास कर पा रहा हूं। राम, भरत, जीवन में कभी हमें राजकाज भोगने का सपना तो था ही नहीं। भैया भरत, वर्तमान में तुम वही काम करो जो तुम्हें करना चाहिए और मैं वही काम करूंगा जो मुझे करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। वर्तमान में कर्तव्य धर्म से बढ़ के कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। आज अगर हम धर्म का त्याग कर दें, चलो मैं मोह में पड़कर, तुम्हारे प्रेम में पड़कर मैं वापस चलूंगा अवध में, बताओ पिताजी का धर्म निभेगा? जो पिताजी के वचन है कि भरत को राजगद्दी दिया जाए, क्या वो निभ जाएगा? अब मैंने एक कथा में कल बात कही थी, माता कैकेयी के पिता को जो वचन दिया था, क्या वो निभ जाएगा? मेरे वापस जाने से कोई धर्म का पालन नहीं होगा भरत। मेरे वन में रहने से, तुम्हारी राजगद्दी में रहकर राजकाज संभालने से दोनों ही धर्म का निर्वहन हो जाएगा और दोनों अपनी जगह सही होंगे।